तुम क्या समझते हो कि शिव शक्ति का क्या असल मीनिंग है? क्या हम इससे जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? क्या प्यार को लेके मतलब कि अपने जो पार्टनर होता है और जो हमारे रिलेशनशिप होता है हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, उसमें इसका क्या रोल रहता है एक्चुअली अगर हम उसको प्रैक्टिस करें अपने अंदर लाने की, तो हाउ दीज थिंग्स विल हेल्प इन इम्प्रूविंग दोज श्री थिंग्स। कृष्ण ने प्रेम रस दिखाया था, और राम जी ने मर्यादा, पुरुषोत्तम राम जो ने कहते हैं, उन्होंने मर्यादा सिखाई थी। लेकिन अभी भी जो श्री कृष्ण ने सिखाया था वो सर्वोत्तम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू टाइम जोन्स रिएक्ट। और आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो आपके साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके बारे में अभी हमें प्रिंस बताएंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। उनके बैकग्राउंड से आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे होंगे कि हम कैसा और क्या करने वाले हैं। तो आप बताइए प्रिंस, आप क्या करेंगे हम आज? तो वेलकम गाइस हमारी न्यू वीडियो में टू टाइम जोन रिएक्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप जो थी और मैं एक हमने सोचा कि रिएक्शन वीडियो के साथ साथ एक कुछ न्यू भी ट्राई किया जाए। और नया अच्छा ही होता है, नया ट्राई करना चीज़ें तो बेटर ही होता है। तो बहुत दिनों से हमने सोचा कि मेरे दिमाग में वो चीज़ चल भी रही थी उस चीज़ के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना उसी चीज़ को, टॉपिक को हमें डीपली अंडरस्टैंड किया जाए, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम वो जान पाए। और कैसे हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे वो हमारी लाइफ को बेटर कर सकती है वो चीज़। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो अगर हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से जानेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, तभी मैंने इस टॉपिक को लिया। तो जो आज हमारा टॉपिक है, शिव शक्ति। और इसी के लिए हमारे एक बहुत ही खास फ्रेंड हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ताकि वो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से बता पाए, जिनका खुद का नाम शिव है। तो शिवा। शिवा, नेम शिवा, इज शिवा। शिवा। और वो इसी से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन इस पे बताएंगे, और हम सबको भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत कम जानती हूँ इसके बारे में। तो मुझे शायद उनसे कुछ ज्यादा जानने को मिले। तो सो लेट्स वेलकम हियर आवर फर्स्ट गेस्ट एंड ऑल्सो आवर फ्रेंड शिवा, है ना? जो कि हाँ हाँ। सबसे ज्यादा प्रिय हमारे प्रिंस के है, और उन्हीं से मैं भी कनेक्टेड हूँ। तो आज हम शिवा से जानेंगे शिव से शक्ति के जानेंगे बारे में, है ना? और बेहतर तो तरीके से। और बेहतर तरीके से, तो जैसे कि जितना मुझे पता है शिव शक्ति के बारे में, तो बहुत ही बेसिक नॉलेज मुझे पता है कि जैसे कि उस पिक्चर में आपको प्रिंस के पीछे दिख रहा होगा कि एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों का वास है, और वो संपूर्ण है, जो सब कुछ कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ शिवा कि तुम क्या समझते हो कि शिव शक्ति का क्या असल मीनिंग है? क्या हम इससे जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? क्या समझाता है शिव शक्ति का मतलब? Yeah, Shiv Shakti is the balance of the masculine and the feminine. तो तो जैसे वी आर, जो हम पैदा हुए हैं, हम अपने पेरेंट्स से आए हैं। सो इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेल गेमीट एंड अ फीमेल गेमीट। वो डिफ्यूज हुआ, मतलब फ्यूज हुआ, और फिर उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। सो यही जो है, दैट इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। मेल एंड फीमेल वो कंबाइन होता है, तब बनता है शिव शक्ति। तो एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, जो भी हम देखते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के अलावा, तो हम्म। सब में ही वो जो है सूक्ष्म शरीर होता है, जो है आत्मा होती है। तो वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। और नेचर जो है हमारा पोषण करता है हर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द सन द सन एक्ट्स लाइक अ फादर टू अस, एंड द मून एक्ट्स लाइक अ मदर। तो एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, उसके दो नेचर होते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। शिव और शक्ति वो मिलते हैं, तब जाके शिव शिव शक्ति का शक्ति होता निर्माण होता है, है। ऐसे कह सकते हैं।
हाँ, अच्छा, दैट्स गुड। ओके। तो शिव और शक्ति का ये तो तुमने बताया मतलब क्या होता है कि क्या वो चीज है, लेकिन मैं ये तुमसे जानना चाहती हूँ कि उसकी पावर, उस वो कितना पावरफुल है ये वर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताओ। I feel कि if you would remember, एक पिक्चर देखी थी हमने, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, है ना? तो उसमें उसमें एक टास्क देते हैं। टास्क होता है कि आपको जो है पृथ्वी के पता नहीं कितने चक्कर लगाने हैं, और जो है कार्तिकेय जी जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, वो बस अपने माता पिता के चक्कर लगाते हैं। हम्म। सो दैट सम्स अप द होल मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, कि मतलब जो है आपने माता पिता को अगर पूज लिया, उनकी अगर आपने सेवा कर ली ढंग से, तो यू आर डन एंड डस्टेड। आपने जो है यू हैव अर्न समथिंग वेरी, जो मतलब नहीं मिलता लोगों को मौका, कुछ के नहीं होते, या जो भी मतलब, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट मतलब इफ यू हैव योर पेरेंट्स अराउंड यू, तो मतलब यू हैव द चांस ऑफ उनकी सेवा करने का। कंप्लीट यूनिवर्स उन्हीं के अराउंड है और ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। तो मतलब इट्स लाइक आपको और कहीं अप्रोच करने की नीड है नहीं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गॉड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स कि मैं पूजा करूं, पाठ करूं, दिस एंड दैट। ठीक है, उसमें ही सम अप हो जाएगा सब कुछ। तो इट्स लाइक दैट। और शिव इज वेरी क्लोज टू मी पर्सनली। व्हाई? बिकॉज माय फादर हैज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मतलब यू आई गेस यू गाइस नो, मतलब जब हम पहले कभी भी बात करा करते थे, तो मतलब मैंने शायद अपने नाम के पीछे वाली स्टोरी कभी डिस्कस करी हो। तो मतलब उसी से, बिकॉज ही वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ लॉर्ड शिवा, तो उन्होंने मेरा नाम शिव रख दिया, ऐसा था। तो तो आई थिंक देयर वाज अ वेरी क्लोज एंड डीप कनेक्शन जब से मैं जब से व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड डीप कनेक्शन है ब्रो ऑलरेडी, तभी इस टॉपिक के लिए आप आए हो बोलने के लिए। हाँ, मतलब आई थिंक प्रिंस भाई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट समथिंग न्यू, बट वी दिस इज वी टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो या ऐसा है। आई थिंक कि मतलब आई आई ऑल्सो लाइक द थीम, वो पीछे जो बराबर एकदम मैचिंग वॉलपेपर भी लगाए हैं, तो मतलब आई थिंक ही हैज डन अ लॉट ऑफ होमवर्क। या तो मतलब दैट्स गुड। और कोशिश मैंने भी की थी, कमिंग बैक टू द लगा टॉपिक। लगा नहीं पाई हाँ, मैं। तो इसके बारे में यार, मतलब कि जैसे हमें इसके बारे में अगर और जानना हो, एक्सप्लोर करना हो इन टर्म्स ऑफ यू नो द हिस्ट्री, मतलब कि इसके पीछे का क्या वो है कारण जो इस चीज में इतनी मान्यता है, हिस्ट्री इसकी क्या है, इसकी कहानी, बेसिकली ये कहानी, लोगों को कहानी समझ आती है, तो कोई कहानी है इसकी बेसिकली? कहानी कहानी एज सच तो मतलब शिव पार्वती की बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, हम्म। और दोनों में ही आई गेस जो है प्रेम, उसको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस दिया गया है। ठीक है, दैट हाउ हाउ देवी सती डाइड, एंड उसके बाद फिर वो he waited a few million years, आई एम नॉट श्योर कितना टाइम उन्होंने वेट किया फॉर हर हम्म। टू फॉर हर टू कम बैक, फिर से उनका रीबर्थ हो, और फिर उसके बाद he could marry her in form of देवी पार्वती। तो there are a lot of stories uh, showcasing that हम्म। eternal love, and what kind of bond that they share, that you cannot differentiate them like two beings. They are just one. They are करेक्ट। right. They're not two. They're one, single now. And Adi Shiv, Adi Shakti. Exactly how it shows in that wallpaper that's behind you.
तो तो अभी मेरा ऐसे ही इसलिए इंसान क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है शिव कि ओके जैसे तुम बोल रहे हो कि शिव और शक्ति का प्रेम, राइट? तो शिव और शक्ति खुद में, जैसे तुमने अभी बताया कि पूरा ब्रह्मांड खुद उन्हीं में है, राइट? लेकिन हम अभी यहाँ पे जो प्रेम, तुमने बात कह दी प्रेम, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो जो शिव शक्ति है, वो शिव शक्ति से भी बड़ा प्रेम एक चीज है जो मतलब यूनिवर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ मतलब आई फील कि अ, अब तुम्हें मतलब मैं ये पूछना चाह शिव रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कुछ शिव भी बड़ा जो है या वो छोटा शक्ति लग की रहा ही शिव भी शक्ति की ही पूजा करते हैं। है? शिव भी जो है वो शक्ति की ही पूजा करते हैं। तो शक्ति शक्ति मतलब अम्बा, अम्बा मतलब मदर, ठीक है। तो वो भी जो है लाइक यू मस्ट हैव सीन काली माँ की फोटो, उसमें नीचे शिव जी होते हैं, ठीक है। एंड मतलब माँ इज एट एग्रेसिव इन इज वेरी एग्रेसिव फॉर्म, और मतलब शिव जी इज एक्चुअली पैसिफाइंग माँ in a certain way, or कामनेस। right. And you would also see that he's sleeping in that mudra. हाँ। He's also sleeping. So that actually depicts कि जब वो सो रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियस होते हैं। मतलब कोई भी सो रहा होता है तो he is accessing the unconscious. So she is the power of the unconscious. शिव के अनकॉन्शियस की पावर है, ताकत है। तो जैसे वो काल है ना, वो महाकाल है वो। महाकाल। तो हाँ, तो वो उनकी ताकत है, उनकी पावर है, ठीक है। मतलब माँ इज बियॉन्ड मतलब टाइम एंड बेसिकली स्पेस। तुम ये कहना माँ चाह रहे हो कि जो देवी पार्वती या कोई भी माता, वो तुम ऐसे उसको सिंबलाइज करना चाह रहे हो कि वो प्रेम है, राइट? नहीं नहीं हाँ रुचि, उनकी एक्चुअली मुझे तुम्हारा क्वेश्चन बताऊं क्या लग रहा है, तुमने जो पूछा है ना, हाँ। एक्चुअली उसका मतलब है तुम पूछ रहे हो कि कौन बड़ा है, बट एक्चुअली राइट। प्रेम जो है ना, जो लव है, वो एक इमोशन है। एंड शिव शक्ति इज अ कैरेक्टर हिमसेल्फ, मतलब कि हर सेल्फ हिमसेल्फ जो हमारे अंदर है, जो हम हैं। प्रेम जो है एक इमोशन है। इमोशन मतलब कि गुस्सा करना, हम्म। घृणा करना, प्यार करना, ये सारे इमोशंस है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है एक्चुअली, वो हाँ, तो प्रेम नहीं मेरा हुआ कि कौन क्वेश्चन बड़ा ये है था कौन कि छोटा है। हाँ, कि जैसे मान लो कि अब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारे हिंदी माइथोलॉजी में या फिर कहीं भी आप पढ़ लो, इसको वर्ड थोड़ा अलग हो गया, लेकिन हाँ, इसमें कई सारी चीजें ऐसी कि एक को छोटा एक को बड़ा या सबको इक्वल, कि क्या है मतलब मुझे कुछ इस बारे में समझ में नहीं आता है कि इक्वली है या कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। क्योंकि अगर आप देखो कि शिव के अवतार में अगर आप देखो तो वो कुछ अलग बताते हैं, और कृष्ण के अवतार में सब अलग बताते हैं, राम के अवतार में सब अलग बताते हैं। तो मैं इससे बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या होता है, मतलब क्या बड़ा है एक्चुअली, मैं किस चीज को बड़ा माने कि किसके अंदर यूनिवर्स है। कभी आप देखो तो कृष्ण जी अपना मुंह खोलते तो उनके अंदर यूनिवर्स है, तो फिर कभी हम बोलते हैं कि माता पिता के इर्द गिर्द ही पूरा यूनिवर्स है। तो कई बातें कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लग रही है तुम्हें कि ये सब अलग अलग जा रही है? मुझे इस बात पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बड़ा क्या छोटा है। आई यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि मतलब हाउ टू अप्रोच, मतलब कैसे करना चाहिए, ठीक है। हाउ टू एक्चुअली प्रे एंड whom टू प्रे, कौन अपनी बात जो है जल्दी सुनेगा, ठीक है। और हम्म। मतलब आई रियलाइज कि मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ प्रेइंग टू गॉड। देयर इज नो मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई मेंशन्ड हो दैट यू कैन, दैट यू विल लव गॉड इन। जैसे प्यार करने का कोई तरीका नहीं होता है ना। इट इज जस्ट एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर मेंशन्ड वे समवेयर that this is how you would have to do it। मतलब if you would talk about तंत्र, तो उसमें मान सकते हैं कि मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं that you would have to follow। बट मतलब नॉर्मल अगर अगर आप किसी भगवान की पूजा करना चाहते हो तो आई थिंक द इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट। कि आप मतलब किस इंटेंशन से आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो।
बेसिकली तुम कहना तो चाहते हो कि मतलब आप अपने मन में किस चीज को बड़ा मानते हो, राइट? ट्रूथ, हाँ मतलब आप उनको जिस इंटेंशन से अप्रोच करोगे वो आपको उस इंटेंशन के रेसिप्रोकेशन में ही दे विल डू थिंग्स फॉर यू। सो इफ इन केस जैसे जैसे आप अगर मान लो शक्ति की पूजा करते हो, या मतलब इफ यू आप अगर माँ की पूजा करते हो, ठीक है, या फिर आप मान लो शिव शक्ति की पूजा करते हो, ठीक है, तो मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मतलब गॉड इज नॉट समथिंग फ्रॉम द पास्ट कि जो कोई एंशियंट है कुछ, या बहुत कुछ पुरानी बात हो रही है। मतलब ही इज राइट है, ठीक है, तो ही इज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, तो यस। मतलब ही इज वॉचिंग एवरीथिंग अराउंड अस कि मतलब ऐसे ये वीडियो कॉल चल रही है और मतलब मीम्स होते हैं। हाँ, दे डरा वुड नो, मतलब दे आर नॉट समथिंग, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पास्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ एंशियंट है, मतलब वो दे आर हमारे राइट साथ चलते राइट। हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब दे आर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, पहले भी थे, अभी भी हैं और रहेंगे, मतलब वो है ना, वो मतलब परमात्मा, द गॉड जिसकी बात कर रहे हैं, भगवान की जिसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब दे आर वॉचिंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग वो ऑन अनंत राइट तक नाउ। है, वो ना मतलब उनकी ना जन्म था ना मृत्यु था, वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं। जितना आगे बढ़ता रहेगा संसार, वो हमेशा साथ रहेंगे हमारे, राइट? ट्रू ट्रू रुचि, वेरी ट्रू। तो मतलब मतलब कि आप उनको कुछ भी मैं कर मान सकते हो, सकती हूँ कि जैसे मुझे भी मतलब थोड़ा अगर बहुत पता है। हाँ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को पूजा करनी होती है तो मतलब मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, ठीक है, इट इज अ वेरी बेसिक मंत्र, ठीक है, वो मंत्र पढ़ता हूँ और उसके बाद और मतलब अगर मुझे, हाँ थोड़ा अगर मतलब इफ आई विश टू सिट एंड मेडिटेट अ लिटिल बिट, तो मैं माला कर देता हूँ, तो मंत्र पढ़ते पढ़ते 108 बार उच्चारण कर लेता हूँ। तो और यू कैन मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग दैट यू अगर आप प्यार से कुछ भी ऑफर करोगे आउट ऑफ गुड इंटेंशन, कुछ भी मतलब मे बी चॉकलेट या कुछ भी, ठीक है, तो मतलब दैट इज जो उसके पीछे का इंटेंशन है ना, ओनली दैट मैटर्स। तो मतलब कोई विधि नहीं है पूजा करने की, आप कैसे भी किसी भी तरीके से, मतलब अगर आपको एक दीपक जलाना है और उसके बाद हाथ जोड़ने हैं और उसके बाद माथा सर ऐसे सर लगाना है जमीन से और कुछ बोलना है, इफ यू वुड वांट टू टॉक टू देम, ठीक है, यू कैन टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड। आप माँ को भी किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आप उनको मदर की तरह अप्रोच करोगे तो वो आपको एकदम बच्चे की तरह दे विल गाइड यू। अगर आप उन्हें फ्रेंड की तरह अप्रोच करोगे, लाइक यू विल गो एंड रीच आउट टू माँ, यू विल टेल हर दैट आई एम अ वॉरियर। तो मतलब शी एंड यू आर अप्रोचिंग हर लाइक अ फ्रेंड एंड यू आर टेलिंग दैट आई एम अ वॉरियर, so she's gonna send you a lot of battles, and that will help you actually grow, that will help you actually clear a lot of uh, karmic uh, karmic past, और उससे जो है मतलब you will get the most toughest battles at the same time, आपको उनका साथ भी मिलेगा to clear them। तो मतलब you gonna go real far in materialistic world, आप जो है उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। इफ यू वुड यू कैन आल्सो अप्रोच हर लाइक योर लवर, ठीक है, दैट्स अ वेरी वी शुड नॉट टॉक मोर अबाउट दैट, ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है, इफ यू आर अप्रोचिंग हर लाइक अ लवर, बट मतलब यू कैन नहीं, जैसे इफ यू वुड मीरा ने वांट श्री कृष्ण को एज अ लवर ही पूजा था, तो ये कोई क्वेश्चनेबल नहीं है मेरे ख्याल से। ये बहुत एक अच्छी बात है जो कि नहीं, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा था। उन्होंने तो अपने जीवन में प्रेम रस ही दिखाया, हाँ। ठीक है, जो श्री राम ने नहीं दिखाया, ठीक है, तो श्री राम ने कभी प्रेम रस नहीं दिखाया, ही वॉज वन वुमेन मैन, बट बिकॉज दीज आर द ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि हर एक अपने उसमें रोल में निभा के बता रहा था को ना, तो ट्रू ट्रू ट्रू, तो वो एक रस नहीं दिखाया, तो बट फिर उन्होंने वो दिखाया ना, बट प्रेम का बट रस मैं इस दिखाया। पे एक चीज है मेरी कि श्री कृष्ण ने प्रेम रस दिखाया था, और राम जी ने मर्यादा, पुरुषोत्तम राम जो ने कहते हैं, उन्होंने मर्यादा ट्रू सिखाई थी। लेकिन ट्रू अभी भी
जो श्री कृष्ण ने सिखाया था वो सर्वोत्तम है। सबसे ज्यादा पहले और सबसे ज्यादा अच्छी चीज उन्होंने सिखाई थी। मर्यादा आप एक बार के लिए बाद में रखेंगे, लेकिन प्रेम जो है वो शायद प्रेम के अंदर ही मर्यादा भी आ जाती है, प्रेम के अंदर ही सारी चीज आ जाती है। तो जो वही 2.5 अक्षर का शब्द है, मेरे ख्याल से वो सब कुछ कंप्लीट कर देता है, हर एक वैल्यू सिखा देता है। सो आई थिंक उन्होंने सबसे बेस्ट चीज सिखाई, प्रेम। हाँ करेक्ट। मतलब if you are talking about प्रेम वाला प्रेम and या not प्रेम talking वाला about प्रेम, नॉट लस्ट वाला yeah, प्रेम, प्रेम वाला प्रेम। प्रेम वाला प्रेम ऑफ कोर्स। तो मतलब वो प्योर। होता है मतलब हाँ प्योर एंड देयर आर नो रूल्स सेट इन लव एंड वॉर। तो हाँ। वो थोड़ा सा होता है मतलब कि अगर है सच्चा ही है बिल्कुल है तो फिर सच, मतलब तुम मैंने सही भी कह देखी थी, मैंने कल ही देखा वॉर के कि साथ वो रह नहीं जाते। बता रहे थे एक वीडियो के अंदर कि अगर राम जी के बारे में लिखोगे ना, अगर एक पन्ना भी गायब हो जाए तो यू कैन प्रिडिक्ट दैट कि उनका नेचर ही वैसा है, वो थ्रू आउट द लाइफ इज अ सेम। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनका नाम राइट। मेजरली श्री तो राम जी का। और कृष्ण जी का कैसे है कि अगर एक भी, अगर उनकी मतलब कि जो इतिहास है उसमें से एक भी पन्ना गायब हो जाए ना, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। कृष्ण जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, ताकि हम उस चीज को समझ पाए। क्योंकि कभी वो क्षत्रिय है, कभी वो प्रेमी है, कभी वो नटखट सही है, बात। कभी वो, मतलब कि उनके अनंत रूप कभी है। वो पूतना को मार रहे हैं। पूतना हाँ, को मार रहे, अब बट मतलब कि कुछ वही कुछ कह ना रही हूँ कुछ कि वो अलग। पूतना को पूतना को मारने मार में रहे भी हैं। बहुत उसमें भी प्रेम था, मतलब वो उसमें भी एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहे थे, मतलब उनके दूध हर एक। की तरह मार दिया मार दिया, लेकिन पूतना को। उनको तरन मिल गया ना, तरोतारन मिल गया, वो उस राक्षस जाति से ट्रू हटके ट्रू धीरे वेरी करके। ट्रू। तो क्योंकि बहुत उन्होंने उनका जो है स्तनपान कर लिया था ना तो शायद उस हम्म, वजह से मिल या। गया। तो अभी प्रिंस, अभी मैं एक क्वेश्चन प्रिंस से पूछना चाहती हूँ अभी कि मेरे से प्रिंस, हाँ प्रिंस, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जहाँ पे तुम्हें शिव शक्ति के बारे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फील हुआ हो। पहले मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, फिर मैं शिव से जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो पहले तुम बताओ। अच्छा, मुझे फील हुआ हो। हाँ, कि वो एक एक्सटेंट तुम्हें फील हुआ हो कि हाँ यार, यहाँ पे तो मतलब यही थे, इसीलिए ये सारी चीजें सही हो गई, वरना तो मेरा सब गायब। यार नहीं, मतलब कि आजकल जो मेरे साथ चीजें हो रही हैं, डेफिनेटली हो रही हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा। तो ना, मैं अपने आप के अंदर ना, मतलब कि जब से मैंने इन चीज़ों को जानना चालू करा है, तो मेरे दिमाग के अंदर वही चीज़ें चलती है कि ना भाई, मेरा अब शरीर ना वैसा बन गया है, मैं हो गया हूँ जानवर, हम्म। जानवर बन गया। बिल्कुल। मेरे शरीर के अंदर यही चलता है। और जो, जब मैं अपने आप को पुराना प्रिंस देखता हूँ ना, पीछे, बैक बैक देन, तो भाई मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, वो जो मेरे अंदर की मासूमियत, जो मेरी लाइकनेस है, तो पहले मतलब कि मेरे अंदर थी ऑलरेडी, कि जैसे वो सैड सॉन्ग सुनना, थोड़े वैसा वैसा टाइप, थोड़ा लो की रहना। यू मिस दैट और प्रिंस सॉफ्ट हाँ, वाला। मतलब कि वो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उस चीज के, मतलब कि जो शक्ति के मिठास थी मेरे एस्पेक्ट्स है अंदर मेरे अंदर, जो और खो अभी भी चुकी है। बसते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए हैं, बट जो न्यू, जो जो कामनेस, और जो एक, जो मैं एनर्जी फील करता हूँ ना अपने अंदर की, अपने दिमाग से, यहाँ से, मतलब कि भाई, मतलब कि मैं ऐसा फील कर सकता हूँ कि मैं ना कंट्रोल। वो भेड़िया बन गया हूँ, भेड़िया वैसा बन रहा हूँ एकदम अंदर से, यहाँ से ऐसा लगता है सोच के कि बन गया हूँ मैं एकदम, कि भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे। तो मुझे वो यही फील होती है, तो तभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना बहुत डीपली आजकल सोचता हूँ और समझता हूँ अपने बारे में। दूसरों का नहीं बता सकता, बट मेरी लाइफ में तो मैं ऐसे डेफिनेटली, मतलब कि चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें उतर जाएं, और मैं उस चीज़ को 100% जैसा होता है ना, कि अपने अंदर उतार लूँ चीज़ें। बहुत बहुत ज्यादा खूंखार तरीके से तुमने से एक्सप्लेन किया है। तीन ज्यादा खूंखार। यही है, मतलब कि यही सच है भाई, जो मुझे, मेरी सच्चाई यही है, अब मैं वही बता पाऊंगा ना एक्चुअली। राइट राइट, नहीं नहीं बट हाँ सही। अच्छा, अच्छा था बहुत, मतलब अच्छी चेंजेस तुम अपनी लाइफ में ला रहे हो बाय द वे। तो अब शिव, आप बताएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कब हुआ, और ऐसा कौन सा एक्सटेंट था तो तुम्हारे लाइफ में ऐसा कब हुआ कि नहीं, अभी मुझे तो फील हो रहा है कि हाँ ये है मेरे साथ, और अब इससे आगे और मैं कुछ नहीं समझ सकता, और यही मेरी मदद करेंगे।
मतलब होता ही आ रहा है बचपन से। तो तुम मेरे ख्याल से बहुत बचपन ज्यादा से मतलब कनेक्टेड रहे हो बचपन से, ऐसा है? मतलब जैसे बचपन से आदत होती है ना कि मतलब पहले मम्मी पापा से मांगना है, उसके बाद उनसे ना मिले तो सीधा भगवान से मांगना है। राइट। तो मतलब whenever I used to think about भगवान, I used to think about शिव। तो मतलब he was my first point of contact when talking about भगवान and all। तो मैं उनको ही I used to talk to him, या I used to ask him for things that I want, और maybe कि अगर मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए, मतलब तो उस तरीके से मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रॉम एग्जाम टू मे बी समथिंग वेरी क्रूशियल इन लाइफ। तो तो मतलब मतलब उसमें अगर से एक वैसे इंसिडेंट ज्यादा ऐसा क्रिप बताओ। करने की आदत है नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब आई ट्राई टू हैंडल थिंग्स एट माई एंड। जब फिर नहीं हो रहा तो मतलब it's better to give them the steering and tell them to handle it। मतलब नहीं, you लेकिन got to behave एक ऐसा because टाइम आता है ना शिव की, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी अगर I यहाँ think पे it ये was नहीं होते। I think it was back in 2023। I think uh, I wanted to take a break for some time, और उसी दौरान मतलब I went to हेमकुंड हेमकुंड एंड देन बद्रीनाथ। वाह। तो इट वाज अ गुड ट्रिप, और बाइक ट्रिप था तो मजा आया। मैं भी गई हूँ मतलब सेम। बाइक होने की वजह से। और मतलब ठीक है, बाइक ट्रिप तो था, वो तो वो वाला मजा अलग, जो नदी वाली में नहाया वो वाला मजा अलग। बट वहां पे जाके मतलब इट वाज अ रियली स्पेशल फीलिंग। एंड आ जाके ज्यादा बेटर लगा आई हेमकुंड या बद्रीनाथ? आई आई थिंक हेमकुंड, आई थिंक बिकॉज जो मेरे दिमाग में था, बद्रीनाथ वाज एड ऑन टू दैट। और क्योंकि मैं जिनके साथ गया था वो हेमकुंड जाने के लिए जाते थे, मतलब वो एक गैंग ऑफ सरदार था। तो वो उन भाई लोगों के साथ ही गया था मैं। तो इसलिए फिर हेमकुंड गए, और वहां पे भी मतलब ओए इट हैज आल्सो कनेक्शन टू सरदार जी बोल। राइट सर, गैंग ऑफ सरदार जी गैंग्स ऑफ था। सरदार जी बोला उसको। हाँ, गैंग्स ऑफ सरदार जी था। तो अ, उनके साथ गया, और वहां पे मतलब इट हैज कनेक्शन टू मतलब बैक फ्रॉम रामायण। मेरे वहां से ख्याल भी से वहां कनेक्शन पे है, जो ऑरा है वो लक्ष्मण जी का नेचर का जो पुत्र है। ऑरा है, वो शायद कनेक्टेड लगता है सब कुछ ना। जो आप वहां पे हाँ एकदम मतलब सामने पे पहाड़ देखते हो, एकदम राइट। बट तालाब। अगेन आई फील, हाँ वो सब है वहां पे, वो सब है। और मतलब डेफिनेटली जो है मतलब देयर इज अ रीजन कि ऋषि मुनि इतने ऊपर जाके क्यों तप करते होंगे। राइट। मतलब होता है उसका इफेक्ट। बट ऑल्सो यही कारण। आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटेंशन दैट यू कैरी। तो वो जो इंटेंशन होता है ना, वो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या इंटेंशन मन में लेके जा रहे हो। आप मतलब ठीक है, मतलब इफ यू हैव समथिंग ऑन योर हेड जो आप शायद उनसे मांगना चाहते हो या क्या, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब व्हाट आई रिमेम्बर कि मैं उनसे जेन्युइनली कुछ ऐसे लेने नहीं मांगने नहीं गया था। मेरा मन था कि बस एक बार मेरे को देख के आनी है कि जगह कैसी है। तो शायद एक ये बार चीज तो मैंने देखना भी थोड़ी पड़ेगा सी ना। फील करी है वहां पे, क्योंकि जब मैं गई थी हेमकुंड साहिब, मेरी ये मैंने तबीयत वहां बहुत के लिए खराब फील नहीं थी। करी, ये मैंने हर जगह के लिए फील करी है। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसान मांगने ही हाँ। पहुंचता है, मतलब नहीं, लेकिन नॉट आउट जैसे ऑफ लव। जब आप हाइट में चलते रहते हो ना, तो हालत बहुत लोगों की खराब हो जाती है वहां पे, मतलब चलते चलते, कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। और सेम मेरी हालत बहुत खराब थी, मतलब मेरे को पहले से ही बीमार थी, उसके बाद फिर मैं चढ़ी। जब 10 किलोमीटर कंप्लीट किया ना, तो उस टाइम मेरा थॉट ये था, अब मैं नहीं जाऊंगी आगे। और जैसी ही हम्म। सुबह हुई, फिर अपने आप ही मूड बने कि चलो यार चलते हैं एक बार फिर से। और वो 6 किलोमीटर भी चल दिया गया। तो वो एक मुझे लगता है हर किसी ऐसी जगह में ना, जहाँ पे आप जाते हो, वहां पे अपने आप एक पावर आती है, जाने की, चलने की, चढ़ने की। तो वेरी ये ट्रू। है। मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो मैं गया था अमरनाथ। तो वहाँ का भी जो हाइक है वो बहुत
टफ है, काफी टफ है। हम्म मतलब ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा मतलब अब 45 डिग्री से ऊपर है, तो मतलब वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे स्लिप हो जाओ तो वापस बंदा नीचे आ जाता है। तो वो भी अच्छा था। मतलब मैं तो छोटा था तब, पापा के साथ गया था। एंड मेरा फिर से मन है एक बार जाने का। मतलब आई हैव द फेडेड मेमोरीज फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट आई वांट टू लिव इट अगेन, मे बी सून आई वुड ट्राई। तो ऐसा। नाइस। बाकी तो शिव, ये बताओ कि हम बोलते हैं जैसे भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, राइट? हम कुछ भी करें, मतलब अगर मान लो हमारी नौकरी जा रही है तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? कि शायद हो सकता है आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक। सही बात। हाँ अब किसी का बेटा मर जा रहा है, राइट? अब यहाँ पे भगवान क्या अच्छा कर रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता क्या वो उनको नया बेटा दे देंगे या उनको वही सेम बेटा दे देंगे वापस। क्या होगा? मतलब कि भगवान को एक मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। भगवान को दो चीजों में देखा गया है, मतलब इसकी ओके। परिभाषा कहने का मतलब है कि यही यही जो चीज मैं कह रही हूँ अभी तुमसे ना, कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। अब अगर किसी का बुरा हो जाता है, एक्चुअल में रियलिटी में बहुत अच्छे से बुरा हो जाता है उसका, तो तब वहां पे एक और स्टेटमेंट आता है, कहते हैं कि आपके ना कर्म बुरे थे, राइट? तो कर्म बुरा और भगवान सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है तो भगवान सब अच्छा कर रहे हैं, नेगेटिव है तो आपके कर्म बुरे हैं। ये तुम्हें कहाँ तक लगता है कि सही है, और हम कितना इस पे बिलीव करें कि ये सच में ऐसा है? आई थिंक कि जो होता है वो तो उनकी मर्जी से ही होता है। ठीक है। जो भी रच दिया है महाविष्णु ने, तो होगा तो मेरे ख्याल से वही, मेरे ख्याल से क्या मतलब वही होगा। बट अगेन मतलब इट्स लाइक कमेंटिंग ऑन समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर इसका लिमिटेड मतलब कि ये सब एबिलिटी यहाँ टू के थिंक। लोगों ने आपकी बनाया है लिमिटेड कि, एबिलिटी है सोचने की। आपकी लिमिटेड एबिलिटी है सोचने की। तो ये तो ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने बनाया है ना, अपनी मतलब। लिमिटेड एबिलिटी से सोच रहे हैं अनलिमिटेड के बारे में। ठीक है। कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो मर गया, या क्यों इसके साथ बुरा हो गया। तो फिर ठीक मैं है। वही यू वुड पूछना चाह रही हूँ कि ये तो कि लोगों ने बनाया है ये, फिर कि आप एक जगह पे ये बोल रहे हो, एक जगह पे ये बोल रहे हो, तो ये तो बैलेंस, मतलब अगेन आप किसी अगेन के मन को आई थिंक देयर सांत्वना आर देने अ के लिए कर रहे मिलियन पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है। बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। आप सोचोगे कि ऐसा इसलिए हो गया, वो बंदा शायद खुद में भी सोचता हो कि ऐसा शायद इसलिए हो गया। मे बी शायद उसने कुछ गलत किया हो, ऐसा हो सकता है वो सोचता हो। ठीक है। या या हो सकता है कि वो शायद शायद वो यही यही भगवान से पूछता हो डेली कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक है। बट इट हैड टू डू समथिंग विद हिज कर्मा ऑफ कोर्स। ठीक है। बट कर्म ऑल्सो कर्म अभी एक नॉट क्वेश्चन जस्ट हिज कर्मा, नॉट जस्ट हिज कर्मा, नॉट जस्ट हिज कर्मा, बट जो मरा उसका भी शायद कर्मा हो सकता है उसकी बट हम तो ये बोलते हैं वो ना, मान लो जिसके वो जो 14 कर्म रुपए होते हैं ही मर वो, गया। जिसके कर्म होते हैं वो उसी जन्म में वो भोगता है, ये कहते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट जन्म में सीधे मार, उसने तो किसी को मारा नहीं। अभी जस्ट आज मैं इसको ज्वाइन करने से पहले देख रही हूँ कि एक बच्चे की मौत हो गई है रोड एक्सीडेंट में। हाँ, तो और उसकी उतनी ही उम्र लिखी थी ना, उतनी ही एक आयु व्लॉग, लिखी थी। उसकी उम्र उतनी लिखी थी, उसके माँ बाप का जो उस समय हाल है वो क्या हाँ, है, वो कौन से कर्म उनके है? उनके माँ बाप के हिस्से में शायद वो लॉस लिखा था। वही तो तो मैं कह रही हूँ, मतलब मतलब कि अगर हम इसको राइट। समझे तो ये तो हर एक एक गर्भ पॉइंट जो में। होता है, एक गर्भ जो होता है, ठीक है, एक गर्भ जो होता है, एक फीमेल का जो गर्भ होता है, ठीक है, दैट कनेक्ट्स द द जो ऐसे आत्माएं घूम रही हैं, ठीक है, दैट आर रेडी टू टेक बर्थ। ठीक है। दे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर गर्भ। ठीक है। और फिर वो उस रेलम से, ठीक है, वो एक दूसरा रेलम है, वो इस रेलम में आ रही है। ठीक है। तो मतलब दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना। एक आत्मा को आपने जन्म दे दिया, शरीर मिल गया उसे। हम्म। ठीक है। और उसके बाद उसको प्राण वायु मिल गई और उसको जन्म दे दिया, और फिर वो एग्जिस्ट करने लगी इस
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है, ये जो मतलब पृथ्वी है इसमें ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आ गई, तो दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। अब उसमें वो जो आत्मा है उसके बहुत सारे जो है कार्मिक उसका डेट रहा होगा, पुराना भी कार्मिक डेट होगा, और क्या है उसका हिसाब, ठीक है, यू कैन थिंक अबाउट इट, बट देयर इज नो पॉइंट, है ना, उसका हिसाब जो है दैट इज विद द सुप्रीम। तो ही इज डूइंग थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर पर्सन's लाइफ, और उससे जो लोग कनेक्टेड है कहीं ना कहीं उसका भी कार्मिक डेट बना होगा, है ना। मतलब अगर मैं अपने पिताजी का पुत्र हूँ तो मैं उनके रिसोर्सेज जला रहा हूँ, तो मेरा उनका कोई कार्मिक डेट है, तभी मैं उनके रिसोर्सेज जला रहा हूँ, अपने माँ बाप की कमाई जला रहा हूँ इन द सेंस कि मेरे ऊपर लग रही है, मेरे पालन पोषण में, मेरी पढ़ाई में, ठीक है। तो राइट। सेम इट गोज विद यू एज वेल। आप अपनी माता पिता की पुत्री हैं तो आप भी उनके रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, ठीक है, तो दे आर इन अ कार्मिक डेट टू यू कि आप उनके घर पे पुत्री बन के आई। और भाई मतलब मैं आई तो एम नॉट श्योर कि मैं मैं भी इस इनको कंसेप्ट बता। में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि अब जैसे कुकी ने क्वेश्चन पूछा है कि अब जैसे एक बच्चा आया, वो शायद जब बच्चा आता जन्म लेता है उसके तुरंत बाद ही मर जाए, तो फिर उसका वो पुराना कार्मिक डेट होगा ना, उसकी वजह से वो गया है। हो सकता है, अब हाँ होगा क्या नहीं होगा, यू कैन हाँ, नॉट मतलब रियली कमेंट ऑन दैट। ऑफ अगेन, कोर्स, यू तो हैव मतलब कि दैट उसके अंदर यही लिमिटेड कंसेप्ट एबिलिटी टू हम थिंक, चूज you कर have that सकते हैं अपने लिए कि limited ability to think about the possible outcomes, बट मे भी पता नहीं क्या डेट रहा हो, है ना, वो भगवान ही ऊपर जो सुप्रीम है वही, उसने ही वो कैलकुलेशंस करी हैं, अपार है, और वो वो अपार अनलिमिटेड है। शक्ति ही जान। अब जब अनलिमिटेड ने कोई कैलकुलेशन करी है तो यू कैन नॉट सिट एंड थिंक अबाउट इट, और तुम सोचो कि तुम उसे क्रैक कर लोगे एंड यू वुड नो कि ऐसा क्यों हुआ। सो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग डी अटैच्ड टू द माया, है ना। as soon as you get a little de-attached to the outer world, not in a way कि मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप किसी से मिल नहीं रहे, बट in a way कि मतलब ठीक है यार, you are seeing few faces today, you're not gonna see them tomorrow is not promised to anyone, ठीक है, तो चीजें और ऊपर ये नीचे जो ऊपर जानने नीचे। वाली बात भी कर रहे हो ना, अगर जैसे जानने वाली बात भी कर रहे हो, और अगर इन केस अगर हम उसको जान भी लेते हैं ना, तो वी कैन नॉट सिट हेयर, मतलब कि हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगी जिंदगी, और कुछ और ही बन जाओगे। Again, you cannot या sit and हाँ, मतलब think कि about जान भी things लोगे तो मैं उसकी that you बात कर रहा cannot हूँ, अगर really, जान भी लोगे तो it's a puzzle that you यू cannot विल solve, नॉट बी इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट वांट kind टू of, लिव इन दिस वर्ल्ड मोर। right, you would have to live through it, you would have to live through it to actually know it. You cannot sit and predict. आपको जीते जीते हाँ, ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चलेगा। चल रहा है, what life करेक्ट throws at you. करेक्ट। You will look, you can predict to a certain extent, कहीं तक कर सकते हो, जहां तक दिख रहा है वहां तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट उसके आगे का करेक्ट। मतलब what life throws at you, you cannot really predict. So it's again, anything could happen. So वो जो that that unknown moment that would arrive, तो वो कुछ भी लेके आ सकता है। So as soon as you get a little de-attached to this Maya, I think you are able to handle those emotions in a better way. You don't have to get numb. आप ऐसे नहीं बन जाओगे कि आपको कुछ कुछ महसूस नहीं हो रहा, but actually you will be able to consume, not really consume, but feel all of those emotions in a way कि उस इमोशन के समुंदर में you would be आप उस इमोशन के समुद्र में तैर रहे होगे। दैट इमोशंस वोंट कंज्यूम यू, वुड नॉट कंज्यूम यू। उसमें आप कंज्यूम हो करेक्ट। गए, किसी आप दुख में कंज्यूम हो गए, या किसी दर्द में कंज्यूम हो गए, या आप प्यार में कंज्यूम हो गए, या आप खुशी में कंज्यूम हो गए, तो किसी भी आप इमोशन में अगर कंज्यूम होने लगोगे तो you will start losing your shit. So I think that uh, you would have to finally uh, मतलब एक पॉइंट के बाद you would have to realize that all this is gonna end someday, and एक हार्ड रीसेट होगा, और उस हार्ड रीसेट के बाद you will get a new body, and all of this would not make sense एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो मतलब things that you are crying
that you're crying for today, or maybe that you are happy about today, तो कल शायद उनका कुछ महत्व रहेगा ही नहीं. All this is a illusion. करेक्ट है. और मतलब ये सब बातें जो है थोड़ा सा मतलब ज्ञान देने जैसी लगती हैं, but the fact is कि the more you are, the more that you have this thought in your head, I think it makes your life क्लैरिटी रहेगी. a little easier. It makes life a हाँ, little लाइफ को easier, लेके and क्लैरिटी you have, रहेगी. and you don't take things personally. मतलब it gives you एक थोड़ा पीस ऑफ माइंड कह लो, मतलब खुद को एक जीने की वजह मिल जाती है, ऐसा कह लो कि मतलब थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि मतलब it's actually not personal. Someone doing something to you, or maybe you doing something to someone, or maybe someone treating you in a certain way, or maybe you are treating someone in a certain way, और किसी ने माँ बाप ने कुछ कह दिया है, तुमने माँ बाप से कुछ कह दिया, ठीक है, मतलब टेक केयर ऑफ द पीपल दैट आर अराउंड यू, ठीक है, मेक श्योर दैट they are healthy and happy, but at the same time you should also know that nothing is personal over here. It's all gonna करेक्ट end. है. मतलब थोड़ी सी मतलब नेगेटिव भी हो सकती है सोच, मतलब डोंट गेट टू डी अटैच्ड, बट यू शुड ऑलवेज हैव दिस थॉट इन योर हेड. व्हाई? बिकॉज अगेन दोज इमोशंस शुड नॉट कंज्यूम यू. आप बस तैरते रहो, थोड़ा 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 करेक्ट है. थोड़ा पार थोड़ा लग जाओगे. सर्वाइव करते रहो. तो आई थिंक ये जो वर्ड है अर्धनारीश्वर, तो क्या ये सेम ही कंसेप्ट है एक्चुअली? लोग अलग इसको बोलते हैं, शिव शक्ति अलग है या अर्धनारीश्वर अलग है? क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, या एक ही चीज है? मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है, अर्धनारीश्वर. आधा नर, बाकी जो आधा है वो नारी. So it's हाँ. like Shiv and Shakti, Shiv and Parvati. So it symbolizes the masculine and the feminine energy, and the importance of both the masculine and the feminine energy, the divine masculine and the divine feminine. And हम्म. at the same time, it tells us to respect women uh, equally. So even करेक्ट. I would say more than men. I would say more than men. They are the nurturers. Or I think एक तो जब फीमेल हमें लाइक बहुत होती है, एक माँ वी की यूज टू इम्पोर्टेंस. से कि लाइक हाफ हाफ शक्ति हाफ शिव, तो जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे एज अ मतलब कि मैं एज अ लड़का आया इस धरती पर और एक लड़की आई है इस धरती पे, तो हमारे अंदर जो डोमिनेंट फीचर्स होंगे वो शिव के होंगे या शक्ति के होंगे? मतलब कि एक लड़के के अंदर डोमिनेंसी किसकी होगी और एक लड़की के अंदर डोमिनेंसी किसकी होगी? So according to the assigned genders जो है हम्म. तुम्हारे अंदर, नॉर्मल सी बात है, इफ यू आर born मेल, तो योर बॉडी जो होगी तुम्हारी वो एक मेल की बॉडी की तरह, जो पोलैरिटी होगी, यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल. एंड हम्म. मतलब I'm not considering people नहीं, from the पोलैरिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डोमिनेंस की बात हो रही है, फीचर्स की डोमिनेंसी की बात हो रही है. तो फीचर्स की जो डोमिनेंसी है वो, जो मेल होगा उसमें थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, जो फीमेल होगी उसमें जो फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी. और जो है वो वही एनर्जीज जो होती हैं, आई थिंक दिस इज व्हेन यू are holding someone's hand and you are able to हम्म. feel that energy. So it's like वो दो जिस्म एक जान वाली जो बात हो जाती है, तो when you are हाँ. able to feel that energy, तो ऐसे ही मतलब एनर्जी रेजोनेट करती है. आई थिंक that's how people fall in love or something, I think. And ओके. तो ये जो शिव शक्ति
ये आधार है, मतलब कि मेरे को तो वही लगता है कि एक जीवन ही है, एक तरीके से जीवन जीने का सही तरीका ही वही है। तो जो जैसे हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हमारे जो हम काम करते हैं उसके अंदर हम इसको कैसे ला सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं कि भाई जो हमें बेस्ट आउटकम दे उस चीज के लिए अपने वर्क रिलेटेड कामों में। आई वुड से कि इंसान को अपने दोनों ही चीजों पे अ, समय डालना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें कौन सी? पहली, जो जो जैसे एक मटेरियल वर्ल्ड है, तो इसमें एक्सेल करने के लिए यू वुड हैव टू मेक श्योर कि आपका जो है काम सही हो, काम के प्रति एक हम्म। डिवोशन हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम दिस यू शुड हैव लिटिल सैनिटी ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब होना चाहिए। तो सही बात है। उसके लिए भी मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हो आप, दैट्स गुड, बट यू वुड हैव टू मेक श्योर कि आप अपने वो जो दूसरा एक दूसरी दुनिया है, दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम्म। यू वुड हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। तो करेक्ट है। तो शक्ति इज लाइक आर्ट, राइट? तो करेक्ट, हाँ, as उसके you are ऊपर हम वर्क devoted, करते हैं तो आर्ट। right, art, तो if you're devoted to your art, है ना, that's in itself पूजा, right? हाँ, तो वही पूजा, वर्ड ही आया, वो क्रिएटिविटी वहीं से ही आया, वो right, क्रिएशन वहीं से ही है एक्चुअली, true, शक्ति से। true, true, ठीक है। तो again, art, creativity, है ना? तो when you put in a lot of time to something that you love, and you start building it, and you करेक्ट। you are able to uh, do good through it, through that art into the material world, as well as you would have to take care कि आप जो है खुद भी एक खुद में भी you are growing as a person। ठीक है, because the value, you cannot become a good father, mother, brother, sister if you're not a good human being। तो I think सही बात। you would have to work on yourself first, and उसके बाद फिर वो रिश्ते आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। and when you will excel in those relationships, you will excel in uh, कहीं पे भी एक्सेल करने के लिए, मतलब if you are going to the office, ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। if you look like a person who has done a lot of work on themselves, तो you will have that positivity around yourself, and you will have that positive aura around yourself, because you will hold that power, you will hold that masculine energy। ठीक है, at the same time you are working on the material world as well, on your art। ठीक है, so करेक्ट। that will help you build the feminine side as well, any art that you would love। and uh, दोनों का ही बैलेंस जो होता है वो ही एक जो उन दोनों का ही जो परफेक्ट बैलेंस है, वही वो जो वो डिवाइन डिवाइन एक यूनिटी जो बनती है, तो वो तभी बन पाती है जब both the masculine and the feminine are uh, equal, and you're doing uh, आप उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मतलब if you would think कि अब अगर आप सब कुछ काम धंधा छोड़ के आप ध्यान में लग जाओगे, तो that's another way of approaching। but अगर आप मतलब नॉर्मल एक इंसान की तरह जीवन यापन करना चाहते हो, तो you would have to take care हाँ, वो तो अपना of पर्सनल चॉइस है actually। right। तो और मतलब कि प्यार को लेके, मतलब कि अपने जो पार्टनर होता है और जो हमारे रिलेशनशिप होता है हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, उसमें इसका क्या रोल रहता है एक्चुअली, अगर हम उसको प्रैक्टिस करें अपने अंदर लाने की, तो हाउ दीज थिंग्स विल हेल्प इन इम्प्रूविंग दोज थिंग्स, बेसिकली तो अ रिलेशनशिप every human being with anybody, with your partner, with your right, mother, father, friends, anybody। yeah, so every human being here is a part of that
डिवाइन, उस डिवाइन में से ही हम, जो वो परमात्मा है उसमें से ही हम निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी ये रिलेशनशिप्स है हमारे, when you start looking at them like a part of God, है ना, मतलब they are assigned certain roles in your life, mother, father, है ना। जैसे I look at my father, uh, I would look at my divine father, right? So मेरे लिए अगर शिव है in that spiritual world, तो मेरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मेरा ये जो फिजिकल फॉर्म में मेरे पास जो पिता है, वो मेरे पिता हैं, पिताजी। जिन्होंने मेरे को जन्म दिया। सेम गोज विद माय माता जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरी माता है, द डिवाइन फेमिनिन माता जी, माँ, अम्बा, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। तो दुर्गा, पार्वती। तो it goes with the other relationships as well. You can see Shakti in your partner. You can see Shakti in your partner, and you should also, I am not sure why uh, there's a lot of I see a lot of uh, disrespect sometimes against women. So they are equally as equal as you. So you should also, respect the females around, मुझे एक्चुअली यही every लगता female है around you. कि जो मतलब कि मैं पार्टनर वाली बात ही कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे अब जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि डोमिनेंसी जो रहती है, अब जैसे हम समझ लो कि 70% मस्कुलिनिटी है हमारे अंदर, 30% जो फेमिनिज्म का पार्ट है, और जो जो हमारा पार्टनर रहेगा उसके अंदर वही अपोजिट रहेगा, तो वो मिल के जब मिल जाएंगे तो वो 50-50 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे तो यही फील होता है एक्चुअली, ये Maybe, वाला maybe, पार्ट। right. तो And जब वो maybe मिलेंगे तो वो वही फिफ्टी सब वो परसेंट पूरा कैलकुलेशन अगर कंप्लीट वो होगा। परफेक्ट बैठ जाए, वो 50-50 परफेक्ट बैठ जाए, तो मतलब आई थिंक यू हैव हाँ, फाइंड द तो वो राइट हर चीज पार्टनर। बैलेंस ही चाहिए, तो मे वो बी बैलेंस हो रहा है एक्चुअली वहां पे। हो सकता है। कैलकुलेशन वाइज भी, और मतलब कि वैसे देखा जाए फिलोसफिकली, हाँ, साइकोलॉजिकली, जो भी मतलब है। a female guides you in a lot of ways. A female हाँ हाँ guides हाँ, you. Females have very strong intuition, मैनी ठीक है, वेज है। right? So a female guides you in a lot of ways. She guides you in the uh, spiritual world, and you in turn, you uh, हम्म, provide the female in a lot of ways, and she also provides you in a lot of ways. So it's like give and take, not just for the sake of doing it, but actually, doing it with a lot of love, doing it with a lot of uh, जैसे रुचि was saying कि फिर कुछ मतलब सही गलत उसके ऊपर चली जाती है वो चीजें, तो फिर वो जैसे एक होता है ना सही कि बात। माँ जो है बच्चे के लिए चोरी भी कर लेती है, तो मतलब द इंटेंशन बिहाइंड दैट चोरी इज गुड, है ना, गुड। गुड, या कह लो कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ हर चाइल्ड। तो फिर वहां पे वो सही गलत के ऊपर उठ जाती है वो चीज ना, वो फिर वो सही गलत के आगे हो जाती है। तो इंटेंशन अगेन, इट मैटर्स। मैटर्स। तो अ, अ, प्रेम में कोई इंसान जब कोई भी एक्ट ऑफ सर्विस करता है, तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू फॉर, इट्स नॉट जस्ट अ गिव एंड टेक कि तुमने दिया है फॉर एक्चुअली टू गेट समथिंग इन रिटर्न, but you would सही have बात। to, respect the other person the same way that person is respecting you. And maybe if you are not uh, uh, होता है मतलब कभी कभी कि अगर if चीजें अगर
नहीं हो पा रही, ठीक है, तो आई थिंक यू कैन टेल दैट पर्सन, बट रिस्पेक्ट इसी के इज साथ आई मुझे थिंक ऐसा वेरी लगता है कि शिव इम्पोर्टेंट। और शक्ति, आप जो बता रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो सब Oh, कुछ है। you're back. बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब कि इसके बारे में तो Yes. बहुत सारी Yeah, बातें हम कि जितना भाई लाइक जानेंगे उतना व्हाट ज्यादा इज, कम है। again, so it's like एक लास्ट the क्वेश्चन word एक फ्रेम करना combined है, into दैट इज word कि Shiva आप Shakti. कोई So, सजेशंस देना चाहोगे शिवा भाई कि कोई प्रैक्टिस yeah, right. जो हम फॉलो करें कि जिससे हम उस चीज को अपने बिहेवियर के अंदर उतार पाए, योगा प्रैक्टिसेस में भी जो आप जितना भी आप जानते होंगे। हाँ, मतलब I would suggest everyone to add a little movement into their routine as well as a little dhyan into their routine. So the ओके। movement will heal your body, the dhyan will heal your mind, हम्म। and do something that you love. And I think that sums up the whole uh, point of uh, शिव uh, शिव। balancing the Shiv and Shakti within yourself. करेक्ट। How? By doing some dhyan, ठीक है, और कामनेस। by doing some रेज। movement as well. कोई भी रेज movement रेज that you ऑल्सो। would like, रेज शो है दैट ना? शक्ति। If it's you have a lot of movement, yoga, you have you have Tai Chi. Tai Chi is also one of the movements. Kalyari Pattu, it's also one of the movements करेक्ट। that you have. Jiu-Jitsu, जिजित्सु। जिजित्सु। and so एक कोई भी movement that जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स एज वेल, तो एक मूवमेंट हो जिससे बॉडी हील हो, एक थोड़ा ध्यान करेंगे तो थोड़ा माइंड हील होगा, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो, एंड आई वुड सजेस्ट टू एक्चुअली डू इट. आई डोंट डू इट on I try to do it on रेगुलर। regular intervals, but still I fail sometimes. But if you wish to progress, so I think that's the only way, that you यही do तरीका है something सबसे repeatedly. बेटर, बेस्ट। Like you do something repeatedly for a long period of time, and that's the only secret, I think. लास्टली आपका कोई क्वेश्चन है? आपको कुछ पूछना है क्या? मुझे लगता है कि ये अभी जितना हमने समझा वो आपने बहुत अच्छे से समझाया है शिव। बेस्ट था, बेस्ट था। मतलब इसमें जितना आपके पास थी नॉलेज आपने उसका मतलब बहुत अच्छे से बेस्ट दिया है हमारे सामने, प्रस्तुति जो उसकी की है ना बहुत अच्छी की है, तो इसके लिए आपका या थैंक यू। आई थिंक जितना मेरे को पता था, जितना आई कुड शेयर, so I've shared it with you and your audience as well, if थैंक यू if सो it मच। would help them थैंक यू maybe. और आप। मतलब कि मुझे तो लगता है कि भाई इन सब चीजों से, ये कंसेप्ट के बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे तो बेटर ही होगा। मतलब कि मेरे को तो बहुत बढ़िया चीज लगती है ये वाली, और मैं अपनी लाइफ में उसको सच में इम्प्लीमेंट कोशिश कर रहा हूँ। और आई एम कॉन्फिडेंट कि पूरा ग्रैब कर पाऊँ सारी चीजें उससे। सेम हियर। इसी के हम्म। साथ गाइज थैंक यू सो मच शिव इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और थैंक यू प्रिंस आपका भी सवाल पूछने के लिए। मेरा थैंक यू मुझे खुद मैंने भी अपने सवाल पूछे और मुझे सब चीज़ का सबको मेरे ख्याल से मुझे और प्रिंस को अपने अपने जवाब बहुत अच्छे से मिले हुए हैं। तो इसी के साथ हम्म। इस वीडियो को हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। 2 टाइम जोन्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ओके मिलेंगे बाय। हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद वीडियो। एन Thank you इंटरेस्टिंग guys. टॉपिक है। टिल देन लाइक Thank शेयर you so much for सब्सक्राइब एंड हैव अ inviting ग्रेट डे। me.